नमस्कार आप सभी को। एक बार फिर मैं मनीष अग्रवाल स्पेक्ट्रम इंस्टीट्यूट से आपके समक्ष आया हूं कुछ सजेशन लेकर के। आज के सेशन में स्पेशली जो मैं बात कर रहा हूं वो स्टूडेंट से बात कर रहा हूं स्पेशली, और स्टूडेंट्स भी वो जो नीट और जेईई का एग्जाम देने वाले हैं 2020 में। पहले उनसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं। वर्तमान स्थिति में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आगे क्या होने वाला है, ये कुछ सवाल हैं। हम चाहे ना चाहें हमारे दिमाग में आते जरूर है कि क्या होने वाला है, क्या तो हमारे भविष्य का होगा, क्या हमारे देश का होने वाला है, कोरोना का क्या इफेक्ट आने वाला है। मुझे तो एक समाधान नजर आता है, केवल एक समाधान नजर आता है, लड़ना है। हर हाल में लड़ना है, कोरोना से भी लड़ना है और अपने आप से भी लड़ना है, अपने आप से भी कंपटीशन रखना है नीट और जेईई में सिलेक्शन कराने के लिए। अगर आप 2020 का एग्जाम देने वाले हो, अगर आपने पूरे साल उसके लिए तैयारी की है, अगर आप 2 साल से 3 साल से उसकी तैयारी में लगे हुए हो, अभी आप क्रैश कोर्स करके 2 महीने को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हो, तो बेटा किसी भी हालत में 2021 का इंतजार मत करना। हमको जो कुछ करना है, हमको 2020 में करना है। ये आपकी खुद से लड़ाई है, ये हमारी खुद से लड़ाई है कि हमको 2020 में ही डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। मतलब उसके लिए एंट्री करनी ही करनी है, 2020 में ही एंट्री करनी है। और दूसरी लड़ाई कोरोना से हम सब लोगों की चल रही है, और कोरोना से लड़ाई का एक ही तरीका है, सेफ रहो। खुद को सेफ रखोगे तो दूसरों को, लोगों को भी सेफ रखोगे। तो कोरोना से भी लड़ना है और खुद के लिए पढ़ाई करनी है, डेली अपने आप को चैलेंज देना है, डेली अपने आप से कंपटीशन करना है। अब थोड़ी सी बात उन बच्चों से कर लेता हूं जो किसी क्लास से किसी क्लास में मूव कर रहे होंगे, 10th से 11th में मूव कर रहे होंगे, 11th से 12th में मूव कर रहे होंगे, है ना, 8th क्लास से 9th क्लास में, एक क्लास से दूसरी क्लास में मूव कर रहे होंगे। उनके दिमाग में एक चीज चल रही होगी, और जाहिर सी बात है सबके दिमाग में वो चीज है कि अब ये जो सेशन है, इस सेशन का क्या होने वाला है। ईमानदारी से अगर बात करें तो किसको पता है क्या होने वाला है? क्या किसी को पता था कि कोरोना आने वाला है? क्या किसी को पता था कि कोरोना इस तरह से आकर के इतना सब कुछ बदल देगा, इतना कुछ परिवर्तन आ जाएगा, दुनिया में इतना परिवर्तन, हिंदुस्तान में इतना परिवर्तन, हमारी दिनचर्या में इतना परिवर्तन, हमारा पूरा सिस्टम उलट पुलट हो जाएगा। किसको मालूम था? और आगे का भी हमको क्या मालूम। तो मेरा मानना यह है, मेरी एडवाइस आपको यह है कि किसी भी चीज का कल तक भी इंतजार मत करो। कितना इंतजार करेंगे, कहां तक इंतजार करेंगे। कुछ गार्जियंस का कहना है कि सर 10th का एग्जाम है, अब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आए तो भाई 10th के बच्चे हुए एग्जाम होंगे नहीं होंगे, 10th का एग्जाम हो तो फिर हम 11th क्लास की कुछ बात करें। क्यों इंतजार कर रहे हैं हम उस चीज के लिए? क्या आवश्यकता है हमको उसका इंतजार करने की? मान लो 10th का एग्जाम बचा हुआ है, वो होता है, गवर्नमेंट की तरफ से ये निर्देश आता है कि वो एग्जाम होना है, तो क्या निर्देश आने के बाद में हमारा बच्चा तैयारी करेगा? मैं आपसे कुछ प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। क्या निर्देश आने के बाद में हमारा बच्चा मैथ्स और एसएस को पढ़ना स्टार्ट करेगा, या जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम बचा हुआ है निर्देश आने के बाद में उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे? क्या नहीं, हमने तो पढ़ भी लिया है, हमने तो उसको रिवाइज भी कर लिया होगा, हमने कई बार उसको रिवाइज कर लिया होगा। अभी हमने 11th का एक नया ग्रुप तैयार किया था, नया बैच जब स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने स्टूडेंट्स को एक स्पेशल फैसिलिटी दी थी। जो आरबीएससी के स्टूडेंट्स थे उनके लिए एक स्पेशल फैसिलिटी थी कि भाई आपका 10th का मैथ्स का और एसएस का एग्जाम बचा हुआ है, तो उसके लिए हमने स्पेशली फास्ट ट्रैक वीडियोस बनाए थे हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज से, और वो वीडियोस हमने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराए थे। तो फटाफट से बच्चों ने सारी चीजों को रिवाइज कर लिया। अब हम किस चीज का इंतजार करें? क्यों इंतजार करें? कब तक इंतजार करेंगे? 10th से अगर आप 11th क्लास में आ रहे हो तो आप आ गए 11th क्लास में, आप करो ना अपनी तैयारी शुरू, आप 11th को पढ़ना स्टार्ट करो ना। इस 10वीं के एग्जाम के इंतजार में क्या हम हमारी 11वीं को और 12वीं को बर्बाद कर लें? भविष्य की तरफ तो देखना ही पड़ेगा। एग्जाम होगा तो हम उसको दे देंगे।
ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है ना, जो हमारे हाथ में हम उसके बारे में सोचें। तो बहुत सारे गार्जियंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ये गलती कर रहे हैं, माफी चाहता हूं ये कहने के लिए, लेकिन ये गलती कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, क्यों इंतजार कर रहे हैं? होगा एग्जाम, दे देंगे हम एग्जाम, हमारे बच्चे ने तैयारी कर रखी है। और एग्जाम का अगर डेट आएगी तो 4 दिन 5 दिन पहले भी अगर हम उसको रिवाइज करना शुरू करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कहाँ तक उसी सब्जेक्ट में लगे रहेंगे और एक उस चीज की वजह से हम अपना आगे का साल बर्बाद कर देंगे? भाई ये तो हम मान करके चलते हैं ना कि सेशन तो हमारा चलना ही है, सत्र तो हमारा चलना ही है। गवर्नमेंट ने कोरोना के बारे में खबरें आने के बाद में एजुकेशन के मामले में जो सबसे अच्छा स्टेप उठाया और सबसे पहला स्टेप उठाया, मैं तो बहुत तारीफ करता हूं उस चीज की, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस का प्रोविजन दे दिया कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करो। ये किस चीज का सिग्नल है? ये इसी चीज का तो सिग्नल है कि बच्चे की पढ़ाई किसी भी तरह से अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए, किसी हालत में अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। ऑनलाइन क्लासेस शुरू होना ही अपने आप में इस चीज का सबसे बड़ा संकेत है कि सेशन तो चलेगा। और पूरी कोशिश हमारी, सबकी, गवर्नमेंट की, सबकी जिम्मेदारी बनती है, कोशिश यही रहेगी कि अगले साल सही समय पर हमारे एग्जाम हो। तो फिर हम ये महीने क्यों निकाल रहे हैं? और भगवान ना करे कुछ अगर बुरा भी होगा तो सबके लिए एक जैसा होगा भाई, इसलिए डरने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी होगा सब कुछ अच्छा। कोरोना से लड़ते रहें, हम अपने आप को सुरक्षित रखें, अपना बचाव करें, सब चीजों का बचाव करें, एक दूसरे का बचाव करें, जो नियम है उनकी हम पालना करें, बिल्कुल करें, लेकिन अपनी जिंदगी को भी तो आगे बढ़ाएंगे। सामंजस्य बैठा करके चलना है। हमारी पढ़ाई भी होनी चाहिए, हमारा करियर भी चलता रहे और हम कोरोना से भी बचे रहे। ये सामंजस्य हमको बिठाना है। अदरवाइज हम कोरोना के चक्कर में कब तक इंतजार करते रहेंगे चीजों का? अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, भगवान ने चाहा जल्दी ही सारी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी सभी जगह पर। स्कूल कॉलेजेस वगैरह सब प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाएंगे, ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस। तो जो भी ऑनलाइन पर चल रहा है वो सारा का सारा ऑफलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम। आपको परेशानी कहाँ आएगी? कहीं नहीं है। अगर परेशानी आएगी तो केवल हमारे डिसीजन की वजह से परेशानी आएगी, हमारे लेट डिसीजन लेने की वजह से परेशानी आएगी। 27 अप्रैल से हमने टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया है 2021 के लिए। अब 12th का एग्जाम बच्चों के हो गए, मैथ्स का आरबीएसई का एग्जाम बचा हुआ है। कई बच्चे इसी इंतजार में बैठे होंगे, साहब हमारा मैथ्स का एग्जाम हो, फिर हम उसके बाद में टारगेट में कुछ एडमिशन की बात करें। तब तक इंतजार करेंगे भाई। और हमने मैथ्स पढ़ा होगा, पूरे साल पढ़ा होगा, रिवाइज भी किया होगा। अब उस एक एग्जाम के चक्कर में हम टारगेट बैच में एडमिशन लेंगे, हम पढ़ाई शुरू नहीं कर रहे। मैं नहीं समझता कि अपने आप में सही डिसीजन। अच्छा पढ़ने वाला बच्चा भी हो, आप सही तरीके से पढ़ाई करने वाले बच्चे भी हो, तो उसमें भी एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, आप कौन से टाइम पर क्या डिसीजन ले रहे हैं। आपको राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना है। आप देर करेंगे, आप पछताएंगे। क्रैश कोर्स 11 मई से हमने स्टार्ट कर दिया है, बच्चों ने एडमिशन्स लिए हैं, ऑनलाइन एडमिशन्स अभी चल भी रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ऑनलाइन बच्चों को क्लासेस मिल रही है, लाइव सेशंस चल रहे हैं, प्रॉब्लम डिस्कशन चल रहा है, असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, शीट्स बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। करने वाले बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि करने वाले के पास में केवल एक रीजन होता है और नहीं करने वाले के पास में 50 रीजन होते हैं। ये हो गया इस वजह से, फलानी चीज हो गई इस वजह से, अभी तो ये नहीं हम कैसे करें, अभी तो वो नहीं हम कैसे करें। तो नहीं कर सकते। करने वाले किस तरह से कर रहे हैं, और नहीं करेंगे तो कब तक करेंगे? नुकसान अल्टीमेटली हमको उठाना पड़ेगा। स्पेक्ट्रम के कोर्सेज की बात करें, स्पेक्ट्रम के साथ की अगर बात करें, स्पेक्ट्रम हमेशा आपके साथ था, आज भी आपके साथ है और आगे भी आपके साथ रहेगा। स्पेक्ट्रम 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। 6 से 10 तक का जूनियर सेक्शन, 11th और 12th में साइंस, बायोलॉजी, मैथ्स। उसमें बच्चे के पास में दोनों चॉइस है, वो चाहे तो केवल नॉन फाउंडेशन करे, नॉन फाउंडेशन मतलब वो केवल बोर्ड की तैयारी करे, और एक ऑप्शन उसके पास में कि वो फाउंडेशन करे। फाउंडेशन वो जी और नीट की तैयारी साथ में करे। उसके बाद में जो टारगेट बैच है, जिसका एक फेज हमने 27 अप्रैल से स्टार्ट कर भी दिया।
ये जितने भी क्लासेस हैं 6 से लेकर के 12 तक की और टारगेट की, सबका एक फेज स्टार्ट हो चुका है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पढ़ने वाले सिंसियर बच्चे जो जिनको ऐसा है कि हमको हमारे करियर के बारे में सोचना है, वो वास्तव में उस चीज़ के लिए सिंसियर हैं, उन्होंने उस पर काम शुरू कर दिया। चीज़ें चल रही हैं, वो रूटीन में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वो नहीं सोच रहे इन चीज़ों के बारे में। कब ऑफलाइन शुरू होगा, कब ये लॉकडाउन खत्म होगा, कब हम प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। तो प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं पढ़ाई, सब कुछ मिल रहा है उनको, घर पर बैठ करके मिल रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बिल्कुल वही चीज चल रही है कि जैसे लाइव सेशन चल रहा है, आमने सामने बात चल रही है। अब नहीं जा सकते कहीं पर, इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते, स्कूल में नहीं जा सकते, तो यार पढ़ना थोड़े बंद कर देंगे। और फॉर्मेलिटी में अगर ये है कि भाई घर पर बैठ के थोड़ा सा ये देख लिया, थोड़ा सा वो देख लिया, एंड वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड कि भाई अपन जो करें वो बढ़िया करें, आई डोंट थिंक सो। जब तक आपका एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं होगा, जब तक आप एक प्रॉपर सिस्टम के साथ में नहीं जुड़ोगे, तब तक आप वो चीज़ नहीं प्राप्त कर सकते जो प्राप्त करना चाहते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इंतज़ार मत करो चीज़ों के लिए। एक फेज़ हमने सारी क्लासेस का स्टार्ट कर दिया है, जल्दी ही दूसरा फेज़ भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो बच्चे अभी तक भी एक्टिव नहीं हुए हैं, मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा, मैं आपको कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, मैं आपको केवल समझाना चाह रहा हूँ। एक गार्जियन के नाते आपको एडवाइस करना चाह रहा हूँ कि बेटा इंतज़ार मत करो चीज़ों का। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ाई, पढ़ाई करो। और कोई हमसे ये नहीं कह रहा है कि उधर भाग करके जाओ, उधर भाग करके जाओ, घर पर बैठ करके तो पढ़ना है। जब हम आपको इतना अच्छा सिस्टम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो सिस्टम के साथ में जुड़ करके पढ़ाई में आप भी जुड़ जाओ ना। फैकल्टी जब इतनी मेहनत कर रही है, एक एक वीडियो बनाने के लिए इतना इतना टाइम दिया जा रहा है, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें आपके पास में पहुँचाई जा रही हैं, तो फिर आप क्यों पीछे हटते हो? सारे स्टूडेंट्स नहीं है ऐसे, लेकिन आप क्यों पीछे हटोगे? क्यों पीछे हटते हो और क्यों डरते हो? लड़ो चीज़ों से, खुद से भी लड़ो, खुद को तैयार करो इस चीज़ के लिए, ये हमको करना है। सब कुछ जल्दी ही बहुत बढ़िया होगा, ये विश्वास है, ये विश्वास ही हमको पॉजिटिविटी देगा। किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। जो समय निकल गया वो समय निकल गया। अब कोई ये भी ना सोचे कि अरे यार मैंने तो समय निकाल दिया, मैंने तो समय बर्बाद कर दिया। ऑनलाइन एडमिशन्स चल रहे हैं, जल्दी ही सारी क्लासेस का दूसरा फेज भी हम स्टार्ट करेंगे। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, सारी जगह पर आप देखते रहिएगा, अपडेट्स हमारे आते रहेंगे। 11 मई से क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। जितनी भी टॉप क्लास फैकल्टीज़ हैं उनके लेक्चर्स आ रहे हैं, प्रॉपर सिस्टम से सारी चीज़ें चल रही हैं। डोंट वेट, कल तक का भी इंतज़ार मत करो, आज ही डिसाइड करो और डिसाइड करके जुट जाओ। अभी तक जो समय गया गया, अब जो है वो हमारा समय है। अब इसमें हमको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, कोई गलती नहीं करनी। स्पेक्ट्रम आपके साथ खड़ा है हर स्थिति में, चाहे आपकी पर्सनल केयर की बात हो, चाहे आपकी पढ़ाई की चिंता की बात हो, हम हमेशा आपके साथ। घबराना मत, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, चिंता करने की कोई बात नहीं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी।